अगर आप भी अपने कीमती वक़्त में से कुछ टाइम ऐसा निकाल लें ना जो रात को सोने से पहले ये चंद काम कर लें, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी भी ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और अगला पूरा दिन आप बहुत आसानी से निकाल सकेंगी। क्योंकि कहने को तो हाउसवाइफ़ होना या सिर्फ़ घर के काम करना एक छोटी-सी बात लगती है, लेकिन भई हम औरतें ही जानती हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी ना इन्हीं तमाम कामों के इर्द-गिर्द घूम रही होती है। अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, तो इन चंद आदतों को ना ज़रूर फ़ॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी ना खैरियत से होंगे। कुछ बातें ऐसे होते हैं जो मैं रोज़ाना अपने आप से करके सो रही होती हूँ। जैसे कि सुबह फ़जर में उठना, नमाज़ पढ़ना, इसके साथ जो घर के रहे-सहे काम होते हैं ना, वो मेरी कोशिश होती है मैं सुबह-सुबह निपटा लूँ। बच्चों की समर वेकेशन की वजह से मेरी रूटीन इतनी हेक्टिक हो चुकी है कि कुछ कामों के लिए तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। तो अगर मुझे कामों को टाइमली मैनेज करना है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा-सा ना अपने ऊपर जबर करना पड़ता है, बिस्तर छोड़ना पड़ता है और यकीन करें सुबह-सुबह बिस्तर छोड़ना इतना आसान नहीं होता। जब हम रात को थके हुए बच्चों के साथ सो रहे होते हैं और दिन भर के कामों से बिल्कुल निढाल हो चुके होते हैं ना, तो सुबह-सुबह उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। लेकिन यही वो वक़्त होता है जब अपने ऊपर ना थोड़ा-सा जबर करके अगर हम उठ जाते हैं, तो अपने घर की रूटीन को ना बिल्कुल भी बेतरतीब नहीं होने देना चाहते। तो यहाँ पे बहुत सारी बहनें मेरी इस चीज़ से रिलेट करेंगी कि वो रोज़ाना इसी मरहले से गुज़र रही होती हैं, रात को थकी हुई सोती हैं और फिर सुबह उठने के लिए ना उनको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन अगर अपना थोड़ा-सा मी टाइम गुज़ारना है, अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना है आपने, तो जो सुबह का वक़्त होता है ना, ये हमारे लिए बहुत बेस्ट होता है। क्योंकि देखें पूरे दिन तो घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं, फिर अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन सुबह का जो टाइम होता है ना, उसमें अगर थोड़ी-सी हम अपनी स्किन केयर कर लें, अपनी सेल्फ केयर कर लें और अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल के अच्छा सा हेल्दी सा नाश्ता बना के खा लें, तो यकीन करें ये जो एनर्जी होती है ना मॉर्निंग की, ये हम औरतों को ना पूरा दिन थकने नहीं देती। अच्छा कभी-कभार ना ऐसा होता है कि गर्मियों की जो सुबह होती है ना, उसमें चाय का एक कप भी बहुत ज़्यादा सुकून देता है। और ना ज़िंदगी में कुछ लम्हे इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं कि अगर वो हमें कम टाइम के लिए भी मुयस्सर होना, तो यकीन करें वो हमें ढेरों खुशियाँ दे जाते हैं। अच्छा जी, नाश्ता मैंने कर लिया था और नाश्ते के बाद ना मैं इधर किचन में आ गई थी। बास्केट को ना धोकर ड्राई होने के लिए रखा और ये मेरे बेटे की ना साइकिल की बास्केट है जो 8 साल पुरानी है। अच्छा साइकिल तो टूट गई लेकिन ये बास्केट मेरे पास रह गई और फिर ना इसको फेंकने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। कभी-कभी होता है ना कि कोई बहुत पुरानी चीज़ भी ना दिल को बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है और आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि आप उसको ना किसी को दे दो या फेंक दो। फिर जी मैंने इसमें अपनी वो सारी मल्टीविटामिन्स रख ली जो मुझे डॉक्टर ने लिख कर दी थी और अक्सर ऐसा होता है कि मैं घर के कामों में डेली रूटीन में ना उनको भूल जाती हूँ। तो अब मैंने इसमें रखा तो ये एक मेरी डेली रूटीन अच्छी हो गई कि मुझे ना इसको ढूँढना नहीं पड़ता, ड्रेसिंग पे रखी होती है तो फ़ौरन से मैं निकाल लेती हूँ और तरतीब से खाने की वजह से जब दवा ख़त्म होती नज़र आती है ना, तो किसी की बातें भी नहीं सुननी पड़ती। लेकिन हाँ, अगर आप $1 शॉप पर जाएँ ना, तो इस तरह की बहुत ही छोटी-बड़ी, प्यारी-प्यारी बास्केट होती हैं, वो बाज़ार में भी बहुत आसानी से मिल जाती हैं, तो आप उसमें भी अपने घरेलू सामान रख सकती हैं। अब यहाँ पे बात तो ये है ना कि अगर इतनी भारी फ़ीस दे के डॉक्टर से हम कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उन्हें वक़्त पर तो खाएँ। तो मेरे लिए एटलीस्ट ये बहुत ज़्यादा मेन चीज़ थी, इस वजह से मैंने इसको इसमें रखा था। वरना तो मेकअप का सामान हो गया, स्पाइसेस वगैरह हो गए खाना बनाने के, वो भी छोटे-छोटे पैकेट आप इसमें इस तरह के $1 शॉप से लेके रख सकती हैं। चलिए जब $1 शॉप की बात हो रही है ना, तो इस तरह की जो स्टिकर होते हैं ना, वो आप प्यारे-प्यारे से लेकर वॉल पे, विंडो में लगा सकती हैं। तो इस तरह से ना जो हमारी कीज़ वगैरह होती हैं, वो भी गुम नहीं होती। और जो मर्द हज़रात का ना एक ये बहुत बड़ा इशू होता है कि अक्सर बाइक की चाबियाँ जो है ना, वो लाकर इधर-उधर रख देते हैं या फिर ड्रेसिंग टेबल पे ही रख देते हैं और अक्सर ना वो जब उनकी ज़रूरत होती है ना, तब नहीं मिलती, तो फिर बड़ा गुस्सा आता है। तो इन तमाम परेशानियों से भी बच जाते हैं जब ये छोटी-छोटी समझदारी हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। अच्छा यहाँ पर ना दिन भर की जो मसरूफ़ियत होती हैं वो ख़त्म हो चुकी थी और बस सारा ही दिन हम औरतें अपने आप को थका रही होती हैं, घर की ज़िम्मेदारियों को पूरा कर रही होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई ये पूछ लेता है ना कि आज तुमने क्या किया है, तो बस फिर हम यही कहते हैं कि कुछ भी नहीं किया, बस घर के काम ही किए हैं। लेकिन इस बस के पीछे हम औरतें ही जानती हैं कि हम कितनी ज़िम्मेदारियों को निभा रही होती हैं। और अगर यकीन करें घर के काम बोल सकते ना, तो यकीन करें वो हर औरत की ना अलग-अलग कहानियाँ सुना रहे होते हैं। जब दिन भर हम घर के काम कर लेते हैं ना, तो रात को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती और अक्सर तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि किचन के अंदर आएँ और झाँकें भी किचन की तरफ। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे काम पेंडिंग पे पड़े होते हैं किचन के, चाहे लाख मर्ज़ी हमने अपने कैबिनेट
कैबिनेट को साफ़ कर लिया, चले भाई शेल्फ भी साफ़ कर ली, चूल्हा भी साफ़ कर लिया, इसके अलावा हर चीज़ को ढक के रख दिया। लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद ना रात के करने लाज़मी होते हैं। जैसे मेरी आदत है कि अगर पतीले में थोड़ा सा सालन है तो उसको छोटे बर्तन में निकाल के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। बर्तन भी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक भी बर्तन सिंक पे नहीं छोड़ती, उनको हाथ के हाथ ही ना धोकर मैं रख देती हूँ। आटा देख लेती हूँ कि गूंदा हुआ है या नहीं, अगर नहीं गूंदा हुआ होता तो भाई झटपट आटा भी गूंद के रखती हूँ, सब्ज़ी काट के रख देती हूँ। इसके अलावा पानी की जो बॉटल्स होती है ना उनको भी मैं भर के रख देती हूँ, तो अगली सुबह के लिए मुझे आसानी हो जाती है। जब से गैस की लोड शेडिंग होने लगी है ना तो ये सारे काम करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो बिस्तर पे जाने से पहले ना एक दफ़ा मैं लाजमी चेक कर लेती हूँ। इसके अलावा लाइट वगैरह बंद जो करनी है वो भी बंद करनी होती है। फिर फ्रिज को अगर ऑफ़ करना है थोड़ी बहुत देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए, तो वो भी लाजमी मैं करके सोती हूँ। तो इन तमाम कामों में ना तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता है, लेकिन अगली सुबह जो होती है ना वो मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है, बहुत ज़्यादा सुकून वाली होती है, क्योंकि रात को ही जो मैं काम करके रखती हूँ ना हाफ़ डन करके, तो वो मुझे अगली सुबह के लिए बहुत ज़्यादा सुकून देते हैं। इतनी शदीद गर्मी में जब सुबह-सुबह हम सफाई भी कर लेते हैं और रात को ही अपने आधे कामों को निपटा कर सोते हैं ना तो यकीनन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव दिन गुजरता है। अगर आप भी चाहती हैं ना कि आपका दिन भी इसी तरह से अच्छा गुजरे तो आप इसी रूटीन को फॉलो करें और 1-2 दफ़ा ना मेरे कहने पे करके देखें। जैसे मॉर्निंग में उठना है और रात को जल्दी सोना है और ये सारे काम करके सोना है, तो ज़िंदगी ना काफ़ी हद तक पुरसुकून हो जाएगी। ये जो क्लिप है ना ये मैंने लिए थे जब मैंने शरबत बनाया था 10 मुहर्रम को, और जब बन गया था ना तो फिर कामों में इतनी बिज़ी हो गई कि मैं वीडियो बनाना बिल्कुल भूल गई। अच्छा खैर जी, यहाँ पे ना वीडियो का बिल्कुल एंड हो चुका है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।